सोचिए, अगर आपकी दुनिया एक झटके में खत्म हो जाए, ना कोई चेतावनी, न संभलने का कोई मौका, बस आकाश में एक तेज चमक और अगले ही पल सब कुछ राख। आज से लगभग 6 करोड़ 60 लाख साल पहले, यानी 66 मिलियन वर्ष पहले, अंतरिक्ष से 10 किलोमीटर चौड़ा एक काला पत्थर हमारी धरती की तरफ बढ़ रहा था। इसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि उसे आकाश से जमीन तक आने में बस कुछ ही सेकंड लगे, और जब ये उल्कापिंड पृथ्वी की सतह से टकराया तो जो तबाही आई उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। इसका प्रभाव किसी परमाणु बम से लाखों गुना ज्यादा ताकतवर था। पहाड़ पिघल गए, जंगल आग की लपटों में जल गए और पूरी धरती पर एक विशाल भूकंप आ गया। सुनामी की सैकड़ों फीट ऊंची लहरें समुद्रों से निकलकर जमीन को निगलने लगी। टकराव के बाद आकाश काले धुएं, जहरीली गैसों और राख के बादलों से ढक गया। सूरज की रोशनी सालों के लिए गायब हो गई। इस घटना को हम कहते हैं ग्लोबल विंटर। धरती ठंडी होने लगी, पौधे सूख गए और खाना न मिलने की वजह से वे जीव जो करोड़ों सालों से इस धरती पर राज कर रहे थे, यानी डायनासोर, उनका अस्तित्व हमेशा के लिए मिट गया। इस तबाही ने धरती के लगभग 75% जीव जंतुओं को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लेकिन अगर ये तबाही उस दिन नहीं हुई होती, अगर वो उल्कापिंड पृथ्वी से न टकराया होता, तो आज न मैं यहाँ होता और न आप। जब धरती पर हर तरफ काले धुएं और राख का राज था, तब जमीन के काफी अंदर मिट्टी के नीचे छिपा हुआ एक छोटा सा चूहे जैसा जीव जिंदा बच गया था। वो एक स्तनधारी यानी मैमल था, और वही हमारा सबसे पुराना पूर्वज भी था। डायनासोर के खत्म होने से इन छोटे स्तनधारियों को एक बड़ा मौका मिला। उनके पास अब पूरी धरती थी, खुला आकाश था और कोई बड़ा शिकारी उनका शिकार करने वाला नहीं था। लाखों साल बीते, धरती धीरे धीरे सामान्य हुई, जंगल फिर से हरियाली से भर गए और इन स्तनधारियों ने अलग अलग रूप लेना शुरू किया। तारीख 6 लाख साल पहले, यानी 6 मिलियन ईसा पूर्व। जब अफ्रीका के जंगल सूखने लगे और पेड़ कम होने लगे, तो हमारे पूर्वजों को पेड़ों से उतरकर जमीन पर आना पड़ा। जमीन पर मौजूद खतरों से बचने के लिए उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी मानव इतिहास को बदल दिया। उन्होंने 2 पैरों पर चलना शुरू किया। 2 पैरों पर खड़े होने का मतलब था कि उनके दोनों हाथ अब पूरी तरह आजाद थे। वही हाथ जिनसे वे आगे चलकर पत्थरों के औजार बनाने वाले थे, शिकार करने वाले थे और एक दिन पूरी दुनिया बदलने वाले थे। तारीख 3 लाख साल पहले, यानी 3 लाख ईसा पूर्व। अफ्रीका की मिट्टी पर एक नई प्रजाति का जन्म हुआ, होमो सेपियंस, यानी हम लोग। लेकिन हमारा शुरुआती सफर बिल्कुल आसान नहीं था। मौसम बेहद कठिन था। जंगलों में हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर जानवर जैसे सेबर टूथ टाइगर और मैमथ घूमते थे। हम ना तो सबसे तेज दौड़ सकते थे और ना ही हमारे पास उनकी तरह नुकीले दांत या तेज पंजे थे। लेकिन हमारे पास 2 सबसे बड़े हथियार थे, आग पर नियंत्रण और एक बड़ा दिमाग। आग के इस्तेमाल ने सब कुछ बदल दिया। आग ने इंसानों को ठंड से बचाया, रात के अंधेरे में रोशनी दी और सबसे जरूरी, खाना पकाना सिखाया। कच्चे मांस को पचाने में शरीर को बहुत ज्यादा ऊर्जा लगती थी, लेकिन पका हुआ खाना पचाना आसान था। इस भोजन से मिले पोषण ने हमारे दिमाग के विकास को तेज कर दिया। फिर आया इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा मोड़, कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। लगभग 70,000 साल पहले इंसानों ने सिर्फ आवाजें निकालना नहीं, बल्कि एक दूसरे से भाषा में बात करना सीख लिया। हमने कहानियां सुनाना शुरू किया, मिलकर योजनाएं बनाई और गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाना शुरू किया। इस भाषा ने हजारों इंसानों को एक साथ जोड़ दिया। तारीख 10,000 साल पहले, यानी 10,000 ईसा पूर्व। हजारों साल तक भटकने के बाद इंसान ने शिकार के पीछे भागना छोड़ दिया। उन्होंने देखा कि मिट्टी में बीज डालने से पौधे उगते हैं, और यहीं से शुरुआत हुई खेती यानी कृषि की। पहली बार इंसान ने भटकना बंद करके एक जगह घर बनाकर रहना शुरू किया। नदियों के किनारे छोटे छोटे गांव बसने लगे। जब जरूरत से ज्यादा खाना उगने लगा, तो लोगों के पास दूसरे काम करने का समय मिला। गांवों से शहर बने और शहरों से जन्म हुआ सभ्यता का। मिस्र में विशाल पिरामिड बने, मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी में उन्नत शहर बसे। विज्ञान, गणित और लेखन का विकास हुआ। उसके बाद आया औद्योगिक क्रांति का दौर। भाप से चलने वाले इंजन बने, पहली ट्रेन पटरियों पर दौड़ी, बिजली का विकास हुआ और बड़ी बड़ी इमारतें बनने लगी। सोचिए, जिस मिट्टी पर कभी एक उल्कापिंड गिरा था और सब कुछ राख हो गया था, उसी मिट्टी से बने इंसान ने पूरी दुनिया पर अपना राज कायम कर लिया। आग की एक छोटी सी चिंगारी से शुरू हुआ ये सफर आज अंतरिक्ष तक पहुंच चुका है। आज हम फिर उसी आकाश की तरफ देख रहे हैं, जहां से 6 करोड़ साल पहले
वो विनाशकारी पत्थर आया था। लेकिन आज हम बेबस नहीं हैं। आज इसी धरती के इंसान चांद पर अपने कदम रख चुके हैं, मंगल तक पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं और अंतरिक्ष के उन तमाम रहस्यों को सुलझा रहे हैं जो कभी हमारे लिए एक अनसुलझी पहेली थे। एक उल्कापिंड ने पुरानी दुनिया को हमेशा के लिए मिटा दिया था ताकि एक नई दुनिया जन्म ले सके। हम उस विनाश की राख से पैदा हुए बच्चे हैं और हमारा सफर तो अभी बस शुरू हुआ है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प और शानदार कहानियां अपने चैनल पर लेकर आते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, और फिर मिलेंगे एक नई और रोमांचक कहानी के साथ। सी यू सून।